चरणों सतगुरु दयाली को संगत समालुकिया जीवन सुखरा पद पद काज की दायक सतगुरुका सतगुरु सदा सब तरती आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी अर्जित 15 चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, पिंडित भूल दुनियो घर माई, वो पिंडित भूल दुनियो घर माई, हिंदू तुरक जाए दो उजड़े सत सबद गम नाही, हिंदू तुरक जाए दो उजड़े सत सबद गम नाही, हिंदू भारत तीर था भट क्या मुसलमान कर रोजा, हिंदू भारत तीर था भट क्या मुसलमान कर रोजा, या था पीवा सरब उथापी तन मन किणियन खोजा, या था पीवा सरब उथापी तन मन किणियन खोजा, वो पंडित भूल दुनियो घर माई, वेश बनाए हुआ खट दर्शन पढ़ पढ़ पंडित काजी, वेश बनाए हुआ खट दर्शन पढ़ पढ़ पंडित काजी, सोनत कर कर हुआ तुरकिया राम किसे सुराजी, सोनत कर कर हुआ तुरकिया राम किसे सुराजी, वो पंडित भूल दुनियो घर माई, हिंदू पूरब दिशा को बंदे तुरक पिछम को भाई, हिंदू पूरब दिशा को बंदे तुरक पिछम को भाई, वे जाले वे गड़े जमी में सतराह गिण पाई, वे जाले वे गड़े जमी में सतराह गिण पाई, वो पंडित भूल दुनियो घर माई, हिंदू खरच बार वो थापे तुरग 40 खावे, हिंदू खरच बार वो थापे तुरक 40 खावे, कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी अर्थ किसे को आवे, कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी अर्थ किसे को आवे, वो पंडित भूल दुनियो घर माई। महाराज फरमा रहे हैं विद्वानों से, पंडितों से, ज्ञानियों से, जो कहते हैं कि हमको तो पूरा ज्ञान है, हम पहले से भक्ति में लगे हुए हैं, हम हमारे क्रियाक्रम करनी कर रहे हैं, हमको और कोई नई चीज सीखने की आवश्यकता है या नहीं? नहीं है। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि पंडित भूल दुनियो घर माई, चाहे आप हिंदू हो
चाहे मुसलमान हो, जब तक आपके घट में सत्सबद की जानकारी नहीं होगी, सत्सबद का अनुभव नहीं होगा, सत्सबद के घट परिचय नहीं होंगे, वो दुनिया में शब्द का आत्मा सूरत के आधार पर आनंद नहीं लेगी, तब तक तो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकती है। इसके अलावा आप कितना ही करनी कर लो, उपाय कर लो, पैसा खर्च कर दो, इंद्रियों का नमन कर लो, वो सब हद के व्यवहार है। हद के व्यवहारों से में हद में रहते हुए, तीन लोकों में रहते हुए फलों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु तीन लोकों से परे चौथे लोक में ये आत्मा कभी भी पहुंच नहीं पाएगी। निज घर की कभी भी प्राप्ति बिना सत्संबंध के नहीं कर पाएगी। किराए के मकानों में रहेगी, किराए के मकान बदलती रहेगी, तीन लोग का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया लख 84, जीव बंधाया बंधन में रहेगी। ये हद के व्यवहारों से तो बंधन से काटने वाला कौन है? ये सत्सबद, ये निज नाम, ये सारे आल जाल जंजाल है, सारे मंदिरों से इस आत्मा तो क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस्ता, आवे पूरा बुरा लेख। इसलिए ज्ञान उपलब्ध होते हुए भी सबको नसीब नहीं होता है, क्योंकि सबकी पुण्यमय इतनी अच्छी उदय नहीं हो पाती, इसलिए भूल के अंदर ही अपनी आयु अवधि को गंवाकर चले जाते हैं। इसलिए बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस्ता, आवे पुरबरा लेख, आवे पुरबरा लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। बाकी सारे करने के लिए अपने को क्या करने वाली है? अटकाने वाली है, मुक्त करने वाली नहीं है। हर करने का कोई ना कोई फल मिलेगा, और हर करने के साथ में कर्म बंधन बंधेगा ही बंधेगा, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो कर्म बंधन बांधने हैं या काटने? तो जितनी करनी करते जाएंगे, सांकल बंधियो सिंह पछतावे। अब कहो कौन छुड़ावे? कौन छुड़ा सकता है? ये बंधन अपन ने अपने स्वयं ने ही बांधे हैं, दूसरा कोई छुड़ाने वाला नहीं है। दूसरे कोई बांध कर नहीं गए। सांकल बंधियो सिंह पछतावे, अब कहो कौन छुड़ावे। पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पांव पड़िया दुख पावे। जिसके पांव में बेड़ी है, चाहे पुण्य के रूप में सोने की है, चाहे पाप के रूप में लोहे की है, परंतु बेड़ी तो बेड़ी ही है। तो बंधन से मुक्ति नहीं होगी आत्मा, तब तक शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएगी। इसलिए पराधीन सपने सुख नाई। इसलिए जितनी करनी क्रिया कर्म का अपन को आसक्ति रहेगी, गिरता रहेगी, उसका फल प्राप्त करते रहेंगे, तो संसार में आते जाते रहेंगे। जब तक करनी और क्रिया से उपराम नहीं होंगे, तब तक तो बेकरनी के देश की प्राप्ति कभी भी होने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे कि बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस्ता, आवे पुरबरा लेख, आवे पुरबरा लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। वो ऐसा सरसबद जिसके पास में आ गया, वो सबसे बड़ा पुरुष है, उसका तब और तेज के सामने कोई भी टिकने वाला नहीं है। संसार की कोई ताकत फिर आपको परम पद प्राप्त करने से रोक सकती नहीं है। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फन जीव का। ये जीव तो कितने ही आल जाल जंजालों में जा हुआ है। सुखराम काठफंद जीव का, तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। तो ऐसे सत्सबद की जिन्होंने प्राप्ति कर ली, उसके तो आल जाल जंजाल सारे सत्सबद के माध्यम से, उस में सुमरन के माध्यम से कट जाएंगे। बाकी अन्य और करनी और क्रिया के फलों में रहेंगे तो फल तो मिलते रहेंगे जब तक करनी करेंगे, और जब करनी करना बंद कर देंगे तो फल मिलना भी बंद हो जाएंगे। तो फल तो सबको चाहिए, तो करनी भी सबको करते रहेंगे। फल किसको नहीं चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए, फल तो चाहिए। हाँ, और एक फल मिल गया, ऐसा तो नहीं कि अब कुछ नहीं चाहिए, वापस दूसरा फल की इच्छा तैयार, दूसरा मिल गया तो तीसरे की तैयार। तो हर बार कोई ना कोई फल की इच्छा रहेगी, तो इच्छा के अनुरूप कोई ना कोई करनी करते रहेंगे आसक्ति के भाव से, उसका कर्म बंधन बनता रहेगा। तो और ये चक्रवर्ती व्यास की तरह आत्मा पर रहेगा। किए हुए कर्मों को भुगते बिना इस आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है।
एक भी जब तक कर्म बाकी रह जाएगा तो देवे युमान जताए जताए कि ओढ़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। तेने सुख प्राप्ति के लिए इतने सारे कर्म किए थे, उसके कर्म बंधन तो तेरे बंध गए हैं, अब क्यों भूल गया? फिर कहते हैं मेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? देवे युमान जताए जताए कि ओढ़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। क्यों किए भाई? क्योंकि क्या चाहिए था? हाँ, संसार का सुख चाहिए था। देवे युमान जताए जताए कि ओढ़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। अब कहो कौन? तुम्हारो सेण बोले यो जम सुनावे बेण। अब कोई तुम्हारा सेण नहीं है। जिन दसों को सेन मानता था, हितैषी मानता था, वो एक पल के अंदर क्या हो गए? वीराने हो गए, पराये हो गए। कौन? जननी जनक बंधु सुत तारा। इस जन्म में है ये पांचों, अगले जन्म में रहेंगे क्या? हाँ, इस जन्म के अंदर बहुत सारा बैंक बैलेंस है, 3 मंजिला मकान है, बहुत बड़ा मकान है, आलीशान बंगला कोठी है, जो दूर दूर तक किसी के पास नहीं है, तो वो भी तुम्हारे रहने वाली नहीं है। जननी जनक बंधु सुत तारा, तन धन भवन स्वद परिवार, ये सब 1 मिनट में छोड़कर चले जाने वाले हैं। परिवार वाले भी साथ जाने वाले नहीं। स्वद मतलब यार दोस्त मित्र मंडली किट्टी पार्टी भी साथ जाने वाली नहीं है। सब भूल जाएंगे। कितने दिनों में भूल जाएंगे? 12 दिनों में। आगे सब गुरुदेव बताएंगे 12 दिनों की बात भी, सब 12 दिनों के अंदर भूल जाएंगे। आज तक आजकल तो 12 दिनों तक को किसी का समय भी नहीं है। कहते दिए के बाद कोई बैठक नहीं रखी गई है, जिसको आना हो पहले आ जाओ, बाद में आके हमारा टाइम। हाँ, वेस्ट मत करो। तो कितना हेड था देख लो, कितना हेड था देख लो। हो गया रात गई और बात गई, और अपन आसक्ति लेकर बैठे हैं कि अपन भजन में लग जाएंगे, सत्संग में लग जाएंगे, तो घर का क्या होगा? परिवार वालों का क्या? परिवार वाले कह रहे हैं हमारे तीर के बाद में हमको समय नहीं है, और अपन पूरी जिंदगी उनके लिए ऐसे ही निकाले चले जा रहे हैं। घर की गांगरत है चाची जी, घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, वो से ठगे बरे सोदर पशु संज्ञा पाई। तो ऐसी हालत अपनी सबकी हो रही है। वो तो धन्य संत सदगुरु के लिए भगवान, जो अपने को इतना बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं, बाकी उनको क्या पड़ी है? वो तो अपने को अपना, उनका अपना बच्चा समझ रहे हैं, इसलिए अपने को इतना ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे महापुरुषों को धन्य है। वहा गुरारी इमृत वाणी मरतक जीव जीवाया, हो ये सर जीत राम कह बोलिया सब सर्वणाया। उनके कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी संसार का सारा व्यवहार स्वार्थवश बंधा हुआ है। जब तक स्वार्थ एक दूसरे का पूरा होता है, उस तब अपने अपने लगते हैं। जिस दिन स्वार्थ पूरा होना बंद हो गया, सब पराये हो जाते हैं। इसलिए अपन को भूल में है, तो अपने भूल को क्या करना है लड्डा जी? सुधार करना है। पंडित भूल दोनों घर माई। भाई जो समझदार वही तो समझ सकता है, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। संसार वाले तो जहाँ हजारों लाखों की भीड़ बढ़ती वहां जाते हैं, इसका मतलब कि आपको जाना है वो जरूरी नहीं है। आप भेड़ थोड़ी हो, आप तो क्या हो? मनुष्य हो, हंस हो। भेड़ चाल आपको नहीं चलनी है। जो जावे सो जाने दीजिए, जो आवे सो आने दीजिए। जो जो हंस तेरा हो तुमसे पिछड़े नहीं सो। इसलिए सबको क्या कर दो? हाँ, तेरे जाना है तो जा, मेरे को तो बस क्या करना बैठकर? भजन सुमरण करना है। ये भूल को अपने को कल से सुधारनी है, ये आज से अभी से सुधार लेनी है। तो पंडित भूल दोनों घर माई, हिंदू तुरक जाए दो उजड़े। जो जा रहे हैं वो किस में जा रहे हैं? उजाड़ में जा रहे हैं, 84 में जा रहे हैं। अब अपने को 84 में जाना है, परम पद में जाना है। तो जहाँ का जाना है वहां का मार्ग तो डिसाइड करो भैया। जो मार्ग जिस मंजिल पे जाता है वो तो आप देखो। ऐसा नहीं किसी भी मार्ग पे चले चलेंगे मंजिल आ जाएगी। तो चित्तौड़ जाना है तो दक्षिण का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, और जयपुर जाना है तो उत्तर का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। डिसाइड करो कि मुझे किस रास्ते जाना है, कौन सी मंजिल को प्राप्त करना है। ऐसा थोड़ी कि चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं जो मंजिल आ जाएगी। ऐसे तो चालन की श्रद्धा गणी और फिर गोता खाए। कल भी सतगुरुदेव ने बताया, कहाँ घूम रहे हैं हिंदू, कहाँ गोता खा रहे हैं हिंदू, भरत तीर था बट क्या चालन की श्रद्धा करी, और फिर गोता खा के फिर वापस आ गए वही खाद के 3 पात, वही के वही 3 लोग के अंदर ही वापस, कभी ऊपर कभी नीचे कभी मध्य में।
इस प्रकार से गाड़ी की बेल की तरह खूब चल रहे हैं, खूब चल रहे हैं और भटक रहे हैं। गाड़ी का बेल सोचता है कि मैंने खूब चला, मंजिल मेरे को मिल गई होगी शाम तक। देखा तो वहीं का वही भटक के कहाँ गया। तो अपने ऐसे ही कर रहे हैं, हिंदू भरत तीर था बट क्या क्या अंतर रहा गाड़ी के बेल में और अपने। हिंदू भरत तीर था बट क्या, मुसलमान कर रोजा, या था पी वहां सरब उथापी, तन मन किणियन अरे भाई वो तो बेल है, वो नहीं समझ सकता है। आप तो क्या हो, मनुष्य हो। मनुष्य में सबसे ज्यादा परमात्मा ने क्या दी है, बुद्धि दी है, और सुनने की शक्ति दी है, वाणी की शक्ति दी है, जीविया का गलिया दिया है, जिससे परमात्मा का क्या कर सकते हैं, बेल तो नहीं कर सकता है। इसलिए उसको तो जोड़ घूमना ही घूमना, भटकना ही भटकना, पर तो अपन तो कम से कम बेल नहीं बने। बनेंगे तो आबेल मुझे मार, एक कहा मुहावरे का सही अर्थ तो यही है, रोज अपन कर रहे हैं आबेल मुझे मार, आथापी वहां सरब उथापी, तन मन किणियन खो जा। बस अपने अपने धर्रे पर चल रहे हैं, तन के भीतर परमात्मा का दीदार हो रहा, अनुभव हो रहा, उसका तो पता ही नहीं है। बस हमारे बड़े रहे जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं। वैसे बड़ा ये हुआ खट दर्शन, पंडित पढ़ पंडित काजी, सोनत कर हुआ तुर किया, राम की से सुराजी। इसलिए भेषधारियों को भी ज्यादा महत्व मत दो, जिनके पास में ज्ञान है उनको मत दो। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंतों को महत्व दो, जिनके पास में इतना अच्छा ज्ञान है, जिनकी अणिमे की वाणी है। इस वाणी को श्रवण करके इसको धारण करो, भेषधारों के पीछे मत पड़ो। भेष बना ये हुआ खट दर्शन, पंडित पढ़ पंडित काजी, सोनत कर हुआ तुर किया, राम किसे सुराज। इस प्रकार से करनी और क्रिया से, भेष धारण करने से, 52 के ज्ञान को पढ़ लेने से, रट लेने से, सुन लेने से राम जी राजी होने वाले, आज तक तो नहीं हुए और आगे भी होने वाले नहीं है। तो हिंदू पूरब दिशा को बंदे, तुरक पिछम को भाई, वे जाले वे गढ़े जमी में, सत रहा किण पाई। हिंदू सूर्य से चलते हैं और पूर्व दिशा को मानते हैं, मुसलमान चांद से चलते हैं, पश्चिम दिशा को मान्यता देते हैं। परंतु कोई भी दिशा परमात्मा के बिना खाली नहीं है। सब अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर किसी को अच्छा मानते हो, किसी को बुरा मानते हैं। तो सब भरम के अंदर है। और हिंदू क्या करते हैं, वे जाले वे गड़े जमी में। हिंदू क्या करते हैं, किसी की आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है तो देह तो 5 तत्वों की है, 5 तत्वों में मिल जाती है, तो देह को ले जाके कहाँ ले जाते हैं, शमशान घाट में। शमशान घाट में जाकर क्या कर देते हैं, जला देते हैं। मुसलमान कब्रिस्तान में ले जाकर उसको गाड़ देते हैं। अब कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, ये सब हद के व्यवहार है। इससे आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है। जिसके मत पंथ समुदाय में जो बात बता दी वो कर लो, उसमें कोई खास वाली बात नहीं है, उससे कुछ आत्मा को फर्क पड़ने वाला नहीं। आत्मा तो निकल गई जो निकल गई, और उसने यदि भक्ति नहीं की है तो उसको तो वापस से कोई अन्य देह में आना पड़ेगा, अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाकर उसके अनुसार उसको देह मिलेगी। वैसे वैसे वो आगे वाले देह में सुख दुख भोगेगी और भुगतेगी। और तो इससे नहीं कि जलाने से मुक्ति हो जाएगी या गाड़ने से मुक्ति हो जाएगी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हिंदू जलाने के अंदर भी क्या करते हैं, कपाल क्रिया करते हैं। हाँ, वो मिट्टी में ही मिल रहा है, 5 तत्व शरीर है, वो तो परम पद में जा सकता नहीं है। जो आत्मा परम पद में जा सकती है वो सत्संग के माध्यम से, उसकी खोज जब शरीर रहते हुए कर लोगे तो फिर आप जल रहे हो, आपका शरीर तो भी कोई खास वाली बात नहीं, गड़ रहा है तो भी कोई खास वाली बात नहीं। ये तो हद के व्यवहार है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वे जाले वे गड़े जमी में, पर सत रहा किण पाई। न जलने वालों ने 17 पाई, न गड़ने वालों ने 17 पाई। 17 कौन सी, वो केवल्य के भक्त की राह तो किसी ने पाई ही नहीं। और जीते जी कपाल क्रिया करनी थी वो तो नहीं कर सके, तो हिंदू क्या करते हैं, मरने के बाद में शमशान घाट के अंदर जलते हुए शरीर की क्या करते हैं, कपाल क्रिया करते हैं। वो तो प्रतीत मात्र है, वो भी हद का व्यवहार है। उससे आत्मा ऐसा नहीं कि वो परम पद की प्राप्ति कर लेगी, सदा सदा के लिए अवंगवन से मुक्त हो जाएगी। हिंदू खरच बार वो थापे, तुरक 40 खावे, कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, अर्थ किसे को आवे। अब किसी के
देहांत हो जाता है तो परिवार में कितने दिनों तक शोक रहता है हिंदुओं के? 12 दिनों का। और फिर क्या करते हैं, जिमते हैं, कौन सा जिमते हैं? 12वां। हाँ, 12वां जिमाते हैं, सबको जिमते हैं, 12वां 13वां। ये हिंदुओं के अंदर नियम बना रखा है। मुसलमानों के अंदर 40 दिनों का शोक करते हैं, फिर 40वां जिमाते हैं। इस प्रकार के सब अपने अपने ये हद के व्यवहार है। इसमें कोई विशेष वाली बात नहीं है कि इसको फॉलो करेंगे तो ऐसा होगा, इसको फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। हाँ, वो तो सबने अपनी अपनी सुविधा से बात कर ली है। ये 350 साल पहले की बात करें, 12 दिन पूरे दृढ़ता के साथ में किए जाते थे। उसके बाद उसके 12 दिनों में कोई भी कार्य दूसरा नहीं किया जाता था। तो समय नहीं है, आज भाग दौड़ की दुनिया है, व्यस्तता की दुनिया है, और 3 दिनों पर लोग क्या हो गए, सीमित हो गए हैं। तो है सुख राम सुनो सब ज्ञानी, अर्थ किसे को इसलिए ज्ञानियों सब मेरी बात को सुनो। सुनकर एक कान से दूसरे कान से बाहर मत निकालो, उसे धारण करो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सत्य है या नहीं है। इससे आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जो हद के व्यवहारों में, इतने प्रपंच में, इतने पाखंड में आप उलझे हुए हो, इससे आत्मा को कुछ भी कभी भी मिलने वाला नहीं है। अर्थ किसे को बस कर रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है, मुझे उससे क्या मिल रहा है वो पता नहीं है। बस जो भेड़ चाल चल रही है उसको चल रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। उसका देखो आत्मा को क्या अर्थ मिलने वाला है, आत्मा को क्या सार की चीज उससे प्राप्त होने वाली है। जब तक निज नाम प्राप्त नहीं होगा तब तक आत्मा को कभी भी कुछ भी मिलने वाला नहीं। निज नाम रूपी अन्न और राम नाम रूपी जल, इससे ही आत्मा तृप्ति को प्राप्त हो सकती है। उसकी सदा सदा की जो भूख प्यास है आत्मा को परमात्मा में मिलने की, वो इसके माध्यम से ही समाप्त हो सकती है। बाकी शरीर को तो बहुत उपाय करते हैं। अब गर्मी आ गई तो सब ठंडा ठंडा खाएंगे, ठंडा ठंडा पिएंगे। तो राम नाम के समान और कोई शीतलता प्रदान करने वाला आत्मा को कुछ है ही नहीं है। ये अरथ किसी को मालूम पड़ जावे तो दारोदार सुमरन में लगकर सत्संगत के माध्यम से जीते जी परम पद की प्राप्ति हो सकती है। बाकी तो होने वाली नहीं है। तो परमात्मा को अपन कहाँ कहाँ ढूंढ रहे, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ था आज तक तो भटके मिले नहीं है। मृग जलदाय मृग पछताया, और लास्ट में मृग को पानी मिल गया, पछताया। इसी प्रकार से लास्ट में अपने को परमात्मा मिल जाते हैं, पछताते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत ना। कितना ही जतन कर लो, अंत में फाइनली तो राम जी का देश मिलने वाला नहीं। तो क्या करें, तो क्या करें? जतन करने से क्या मिलती है अजमेरा साहब? हाँ, क्या मिलती है? सुविधाएं मिल जाती है, सुख मिल जाते हैं, माया मिल जाती है। कि माया का स्वभाव है कि बिना पचाई के मिलती, घर बैठे बैठे कोई पैसे ला कर देता। 8 बजे भी कहा जाना पड़ता है फैक्ट्री, तब जाके कमाई होती है। तो जतन करने से माया मिलती है, जतन करने से परमात्मा नहीं मिलते हैं। और परमात्मा बाहर भी नहीं मिलते, भटकने से कहीं भी भटक लो, परमात्मा कहाँ मिलते हैं? घट में मिलते हैं। तो जहाँ मिलते हैं वहां आपको जोगे तो मिल जाएगा। अपन तो कहाँ दूर दूर की यात्रा करेगी। बिलवाड़ा में थोड़ी परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा तो कहाँ बहुत दूर जाएंगे, बहुत दूर जाएंगे, बहुत दूर जाएंगे, तब जाकर अपने को मिलेंगे। दुर्गम यात्रा करेंगे, कठिन यात्रा करेंगे, हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, हेलीकॉप्टर के अंदर जाएंगे तो अपने को परमात्मा मिलेंगे। और भीलवाड़ा में ऐसे परमात्मा तो बहुत, हाँ, बड़ी चीज है, तो वो यहाँ थोड़ी मिलने वाले हैं। तो परमात्मा को कहाँ नहीं अपन ढूंढ रहे हैं। तो कबीर साहब क्या फरमाते हैं? हम्म? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ ढूंढ रहा है रे बंदे, हे मेरे बंदे, हे मेरे भाई, हे मेरे मन, तू कहाँ मुझे ढूंढ रहा है? मोकू का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ पर है? अपना तन का कपड़ा अपने से दूर हो सकता है, परंतु परमात्मा दूर नहीं। परमात्मा तो बिल्कुल नजदीक है। नजदीक क्या, अपने घट के भीतर ही है, बस अपने को पता नहीं है। क्योंकि अज्ञान का
अंधेरा छाया हुआ है। जब संत सदगुरु केवली भगवंत मिल जाते हैं, वेदी जन मिल जाते हैं, तो ज्ञान का दीपक जला देते हैं, तो परमात्मा घट के भीतर अपने को सूझने लगते हैं। अपन बाहर की तरफ दौड़ लगा रहे थे, जबकि भीतर ही परमात्मा थे, परंतु दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए मोकों का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ का ढूंढते हैं, हाँ? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में। मंदिर में कोई ढूंढ रहे हैं, हिंदू कहाँ ढूंढ रहे हैं, मुसलमान कहाँ ढूंढ रहे हैं, हाँ। और कोई एकांत में जाकर बैठ जाता है, तो भी परमात्मा मिलने वाले नहीं है। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की मन में रखना मत, हो जावे तो कर लेना, नहीं तो कोई खास वाली बात नहीं है। क्योंकि परमात्मा जितने कैलाश मानसरोवर में उतने ही भीलवाड़ा में हो, जितने भीलवाड़ा में उतने ही आपके घर में हो, जितने आपके घर में उतने ही आपके घट में है। इसलिए जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया 68 को, काहू को फिर। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों फिर रहा है भाई, क्यों फिर रहा है, बता दे, जवाब दे दे। 68 को, काहू को फिर ये सूरत समेट, नाम में दरिए। नाम से ही मिल जाएंगे परमात्मा को सुमरन से। संसार के अंदर भी जिनको पुकारते हैं नाम लेकर, तो वो हाजिर हो जाता है। तो परमात्मा को पुकारेंगे तो परमात्मा नहीं प्रकट हो जाएंगे, परमात्मा भी प्रकट हो जाएंगे। कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, हाँ, ना काशी कैलाश में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। मुकु का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तेरे पास में हूँ, परंतु तुझे खबर नहीं है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में। हिंदू व्रत तीर्थ है, बट क्या मुसलमान कर रोजा। तो ना मैं जप में, ना मैं तप में, कितना ही जप कर लो, तप कर लो, इंद्रियों का दमन कर लो, कहीं भी कितने ही करनी क्रिया कर लो, वो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जतन करने से परमात्मा तो ऐसे तो मिलने वाले नहीं है। अब आप देखो, परमात्मा को प्राप्त करना है या उनकी माया को प्राप्त करना है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, फिर किसमें, ना मैं जप में, ना मैं तप में, किसमें भी तो नहीं है, हाँ। किसमें है फिर परमात्मा, ना मैं करनी कर्म में रहता, नहीं जोग सन्यास में। कितने भी करनी कर लो, कितने भी कर्म कर लो, चाहे आप जोग धारण कर लो, मतलब वैरागी बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, कपड़े पहन लो, विशेष प्रकार के मत पर संप्रदाय के या कपड़े उतार लो, परंतु उससे भी केवल मात्र में करने से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो मोकों का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकों का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो फिर कहाँ ढूंढना है उनको, कोई कहते हैं कि परमात्मा तो त्रिकुटी के अंदर ध्यान लगाने से मिलेंगे, उसमें ज्योति उजाले नजर आने लग जाएंगे। तो केवल मात्र मत समझ लेना कि त्रिकुटी त्रिकुटी के अंदर ज्योति उजाले ध्यान लगाने से नजर आ रहे हैं तो हमको क्या मिल गए, परमात्मा मिल गए। इससे तो परमात्मा मिलने वाले या मिल जाएंगे, ऐसे मिलने वाले नहीं है। तो ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में। तो आपको जो करना है, जप करना है, तप करना है, व्रत करना, उपवास करना है, ये आपके शरीर को क्या कर देगा, स्वस्थ कर देगा। इससे आत्मा को परमात्मा मिल जाएंगे, उससे कोई लेना देना
नहीं है। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग संन्यास में। तो इनकी कोई प्रधानता की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने जोगारंभ की साधना कर ली या जोगी बन गए, बैरागी बन गए, साधक बन गए, भेषधारी बन गए तो बहुत ऊंचे हो गए, गृहस्थी नीचे हो गए ना दोस्त। या मैंने वहां में सुन भाई, ये तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माई। जो विधि के साथ में क्या कर रहा है, वेद के साथ में सुमरन कर रहा है, उनको परमात्मा मिल जाते। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूरी नहीं सृष्टि में भाई। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग संन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। इनमें भी नहीं है परमात्मा। आप समझ रहे हो कि मैं त्रिकुटी में ध्यान लगा लूंगा, बैठकर अपने बल से मुझे परमात्मा मिल जाएंगे। हैं, मैं श्वासों को ऊपर चढ़ा लूंगा, मैं प्राणायाम कर लूंगा, या श्वास श्वास में सुमरन भी कर लूंगा। अरे श्वास श्वास में सुमरन भी कर लूंगा तो भी मिलने वाले, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसे ही हो सकता है, तो भी मिलने वाले नहीं। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। तो फिर क्या करें अजमरा साहब, कहीं नहीं है तो अब तो पूछो क्या करें अब। हाँ, तुझे मिल जाएगा। दिया लेकर गुणने से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। परमात्मा को तो इतना समय भी मिलने में लगने वाला नहीं है कि 10 साल लगेंगे, 1 साल लगेंगे आपको। जब आपके पुण्य उदय होते हैं तो ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान वेदी जन आपको मिल जाते हैं। कि परमात्मा वो तोड़ी लाते हैं, परमात्मा तो आपके गट के भीतर पहले से है, बस वो अज्ञान का जो आवरण है उसको हटा देते हैं। ऐसी अपने को भेद बख्शिश कर देते हैं, जो अभी बात की, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नहचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। अपने स्वरूप का बोध वो अपने को करा देते हैं, अपने को करा देते हैं। तो कैसे मिलते हैं? खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी यदि आपको मिल जाए, खोजी खोजी जन वेदी जन आपको मिल जाए, संत सतगुरु केवली भगवंत आपको मिल जाए, तो फिर तो आपको देर लगने वाली बात नहीं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को खोजा है, अपने गढ़ के भीतर अनुभव किया है। तो जिस मार्ग पर वो चले वो मार्ग आपको बता देते हैं, तो फिर आपको देर लगने वाली नहीं है। मोबाइल खुल नहीं रहा, राम मम्मी का मोबाइल ले लिया, खुल नहीं रहा, बच गया, पर मम्मी ने 1 मिनट में जब पासवर्ड बता दिया तो तुरंत खुल जाएगा। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल। फिर टाइम लगने वाला है क्या? जब तक पासवर्ड नहीं पता है तब तक तो 1 घंटे बचते रहो, खुलने वाला नहीं है। जब तक संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिलेंगे, उस साधना का अपने को भेद बख्शिश नहीं करेंगे, ऐसे खोजी जन ऐसे भेदी जन नहीं मिलेंगे, तब तक तो परमात्मा अपने बल से कभी भी मिलने वाले नहीं है। तो ऐसे भेदी जन यदि मिल जाए तो कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे ये भी तो, क्योंकि अभी तो मन तो क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, संशय करती है। संशय की बिल्ली बार बार रास्ता काट देती है। कि सामान्य शरीरधारी, सामान्य वस्त्र वाले खोजी जन थोड़ी हो सकते हैं। हाँ, हमारे तो कौन से अलग प्रकार के कपड़े रंगे वाले ही हमको ज्ञान दे सकते हैं। तो खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश, फिर समय लगने वाला नहीं है। उनसे आप साधना का वेद लेकर जहां दिन सु सुमन लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दो में, जागी नाड़े विचार। तो खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, फिर समय लगने वाला नहीं है। जब तक आपको संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिले या उनका ज्ञान नहीं मिला, तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं, तब तक शब्द मिलने वाला नहीं। कितना ही आप भले घर पर बैठकर पचाई कर लो, चाहे बाहर भटक कर पचाई कर लो, पचाई से शब्द कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं। कह सुखराम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग गट आवे, इन विदे नाव नैन चर जागे, उलट आद करे
जब तक संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिलेंगे, उनका ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक तो साधना का आपको भेद नहीं मिलेगा, तब तक तो परमात्मा घट के भीतर होते हुए भी मिलने वाला नहीं। इन कारण भटकत फिरे तीन लोक के माही, आड़ा बादल भरम का सदगुरु सूझे नहीं। अरे ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान का ज्ञान उपलब्ध भी हो जाता है तो भी अपन उन पर महत्व देते नहीं, क्योंकि अपन को उनसे क्या चाहिए? शरीर संसार के सुख चाहिए, वो उनके पास में नहीं है। इसलिए शरीर संसार के सुख चाहिए, वहां अपन जाते हैं जहाँ शरीर संसार के सुख मिलते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। इसलिए मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोत्री, कई अनसुईया नार पहुंच पराक्रम सब सारा, अष्ट सिद्ध नौ निध जके करता की लारा, सुखराम कहे केवल नहीं जाको कहाँ विचार, उसका तो विचार करो। ऐसे खोजी जन, ऐसे वेदी जन, ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है, उनके पास तो जाने में अपने को क्या आती है? उनको शीश नवाने में शर्म आती है। और जहाँ अपना संसार का कारज हो जाता है, पुत्र मिल जाता है, विवाह हो जाता है, वहां जा जाके दौड़ 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 के शीश नवाते हैं। तो खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। आपको खोजी जन मिल गए, वेदी जन मिल गए, संत सदगुरु केवली भगवंत भी मिल गए, उनका ज्ञान भी मिल गया, परंतु जब तक आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी यदि अविश्वास होगा तो आपके निज नाम सत्सबत प्रकट होने वाला नहीं। केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने। ऐसी कुदरत, वही कुदरत परमात्मा ने ऐसी बनाई है कि गरीब नवाज बिड़द वाको दींग नवाज न होई। जो मोटे बनेंगे उनके भी ससबत जागत नहीं होगा, भले ही संत सदगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान अपने प्रस्तुत सामने, फिर भी होने वाला नहीं। या संशय होगा, थोड़ा सा भी आंतरा होगा, जिस प्रकार से लोहे को क्या करता है परस, सोने में परिवर्तित कर देता है बिल्कुल, परंतु पतली सी झिल्ली उसके एक थैली लगा दो और उनको भले ही अब पारस का स्पर्श करा दो तो भी वो सोने में परिवर्तित होने वाला नहीं है। इस प्रकार से अविश्वास की परत अपने को नहीं रखनी है। जिस दिन आपको पूर्ण विश्वास हो गया, तारेगा तेतीक सदगुरु उतारेगा, इन भवसागर के माए मुझे पार उतारेगा, फिर आपको बरस लगने वाले नहीं है। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास। सबसे बड़ी बात क्या है? विश्वास। बिना विश्वास के कार्य सड़ने वाला नहीं है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो। जीवा तारण ज्वान हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने, धन्य हो। राम सभा में राम सभा में